अब मैंने एक ऐसा प्रणय किया है कि मैं अब अकोला शहर के वासियों के लिए सब काम करूंगा और उनका क्योंकि मेरा जो कार्यकाल रहा है उसमें मैंने पूरी तरह से सब जगह अलग अलग वार्डों से काम किया है। मुझे पूरा अच्छे से लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और मैं उस पर खरा उतरूंगा। नमस्कार, मैं रश्मि केडिकर। महाराष्ट्र के महासंग्राम में आज हम अकोला विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और आज हम ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने वाले हैं जिनकी पहचान ही दानशूर नेता की है और कई साल वो कॉरपोरेटर रह चुके हैं, नगर अध्यक्ष वो रह चुके हैं और सामाजिक मुद्दों में हमेशा वो आगे रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी उनकी एक पहचान है। जनता के मुद्दे हो या आरोग्य के क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा काम रहा है और अभी अकोला पश्चिम से वो अपक्ष तौर पे उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। उनका क्या इस बार विजन रहने वाला है हम जानेंगे। अभी हमारे साथ हरीश आलिम चंदानी जी है। सर, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, अपक्ष आप लड़ने वाले हैं, तो इस बार किन मुद्दों को लेके आप ये चुनाव लड़ने वाले, क्या विजन है आपका? भाई, जिस तरह से अकोला शहर का विकास होना चाहिए उस हिसाब से अकोला शहर का विकास हुआ नहीं है। यहाँ पे जो रोड रास्ते की व्यवस्था होना चाहिए जिस हिसाब से वो नहीं है। यहाँ पर रोज़गार के प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री यहाँ लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिले वो नहीं है। यहाँ के जो बच्चे हैं वह पूना बॉम्बे जाके बाहर जाके पढ़ने के बाद में वहीं सेटल हो जाते हैं। एक यहाँ पर युवाओं के लिए कोई भी खेल कूद के लिए ऐसा कोई पर्याय नहीं है जो ऐसा ग्राउंड्स हो। यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू होने के बाद में भी वहाँ पर वो पूरी तरह से शुरू नहीं हो चुका है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी समस्या हैं। यहाँ का जो वेजिटेबल मार्केट हो, नॉनवेज की जो शॉप्स हो वो भी आज यहाँ खुले में चलती है। तो आज लोगों को बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं। एक सक्षम नेतृत्व की आज ज़रूरत है। सभी राजनेताओं को सभी लोगों ने देख लिया और अभी यहाँ पर चेहरा चलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं 1996 से नगर सेवक करके काम कर रहा हूं और 2 बार नगराध्यक्ष रह चुका हूं और यहाँ पर जब मैं नगराध्यक्ष था काफ़ी काम कर चुका हूं। तो आज लोगों को एक सक्षम नेतृत्व, एक विश्वासु आदमी की ज़रूरत है जो अकोला शहर को आगे ले जाए और यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ के जो शिक्षा के प्रॉब्लम, शिक्षण के प्रॉब्लम्स है, यहाँ की जो सरकारी जो भी योजनाएँ आती है उनकी उनको माहिती करके उनको अपग्रेड किया जाए, उनको उसमें शामिल किया जाए। ऐसे इसकी ज़रूरत है। उसके लिए भी हम यहाँ पर अलग से कक्ष लगा के वहाँ सब मार्गदर्शन करके हमारे युवा पीढ़ी का नेतृत्व करेंगे और अकोला शहर एक सुंदर शहर हो। आज अमरावती शहर अकोला से पीछे था। जब हमारे यहाँ पे नगराध्यक्ष विनय कुमार जी पाराशर थे उस समय अकोला को एक पूरे महाराष्ट्र के लोग देखने के लिए आते थे। लेकिन आज की पोजीशन में ऐसा हुआ है कि अमरावती हमारे से 10 फुट आगे चला गया और हम अकोला वहीं के वहीं रहा है। एक सक्षम नेतृत्व की जो निस्वार्थ रूप से काम करे उसकी एक ज़रूरत है। आज मेरी उम्र 65 साल हुई है और मैंने घर बार के लिए अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर लिया है। अब मैंने एक ऐसा प्रणय किया है कि मैं अब अकोला शहर के वासियों के लिए सब काम करूंगा और उनको जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको मैं पूरा साथ देके अपना यहाँ के कार्य करूँगा। एक अपक्ष उम्मीदवार के नाते यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मुझे काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। मुझे वंचित का भी सपोर्ट मिलने के चांसेस है। इस तरह से सभी लोग मुझसे अलग अलग सभी जाति जमाती के लोग मुझसे मिल रहे हैं कि एक उनका क्योंकि मेरा जो कार्यकाल रहा है उसमें मैंने पूरी तरह से सब जगह अलग अलग वार्डों से काम किया है और पूरा विश्वास है लोगों को। लोग जो यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं और एक सक्षम नेतृत्व के आगे मुझे चुनकर लाना चाहते हैं और अगर मैं चुन के आया तो मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करूँगा। बिल्कुल सर, अभी आप बात कर रहे थे, आपने कई विकास के मुद्दों पे बात की। उनमें से मैंने ये किया कि बाकी लोग इन पानी की समस्या हो, एजुकेशन हो, आरोग्य सब बोलते, लेकिन आपके मुद्दे में मुझे एक दिखाई दिया कि आपने बच्चों के लिए, युवाओं के लोग ग्राउंड की जो बात की है वो बहुत अच्छी आपने बात की। अभी तक मैंने ये बात किसी के मुँह से नहीं सुनी। आपने उनका भी जो है विचार किया है। सर, अगर हम बात करते हैं कोई भी चुनाव में या सामाजिक मुद्दों में, सामान्य लोगों के मुद्दों में ये समस्याएं आती है, वो मतलब बीएसपी फैक्टर, बिजली, सड़क, पानी, ये हर चुनाव में ये मुद्दे आते हैं और शायद मुझे लगता है कभी ना ख़त्म होने वाली ये समस्या है। लेकिन आप इतने सालों से रह रहे, लोगों की समस्या आपको पता है, तो ये किस हद तक ये हल हुई है और अगर आप विधायक बनते हैं तो आप आपका नियोजन क्या रहने वाला है?
देखिए, आज ये महानगर शहर हो गया है। यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ पे जो ड्रेनेज की व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी अभी तक काम शुरू हुआ नहीं है। यहाँ पर जहाँ आज हम ये डाबकी रोड की देखें तो यहाँ पर 40% की पॉपुलेशन जो है ये डाबकी रोड से आना जाना करती है, लेकिन यहाँ के रोड बहुत छोटे हैं। यहाँ पर भी इस तरह का सब बहुत सारे विकास होना चाहिए। जैसा कि आपने पानी का समस्या बताया, पानी का नियोजन आज हमारे यहाँ पे जो डैम है वो पूरे फुल भरे हुए हैं, उसके बाद में भी यहाँ पर जो असक्षम है कि हम लोग रोज़ पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करना है। लोगों को एक स्वच्छ चारित्र का एक उम्मीदवार चाहिए जो अपने निस्वार्थ रूप से अपनी फिक्र नहीं करते हुए लोगों को फिक्र करते हुए अपने कार्य करे। और उस पर मुझे पूरा अच्छे से लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और मैं उस पर खरा उतरूँगा। बिल्कुल, आपको लोगों का, जनता का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। हम जनता के बीच भी गए थे। आपका आरोग्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम रहा है। आप जनता की सेवा जो करते हैं, आप उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए और अब आगे आप इसमें क्या करने वाले हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मुझे आरोग्य के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि थैलेसीमिया बीमारी के बारे में सभी को पता होगा। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो बचपन से ही, जन्म से ही होती है और उन बच्चों को जैसा स्कूटर में पेट्रोल भरना पड़ता है और उसका जीवन चलता है, अगर पेट्रोल नहीं है तो उसका जीवन ख़त्म, उसी तरह से ये जो बच्चे होते हैं थैलेसीमिया के, उनको रक्त की ज़रूरत पड़ती है। हर महीने उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है और वो जब तक उनके पास हेमोग्लोबिन लेवल 10-12 तक नहीं रहेंगी तो उनका जीवन बरोबर चल नहीं सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं पिछले 1984 से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी थैलेसीमिया मेरा बच्चा था जो कि मुझे छोड़ के 1995 में चले गया। और ये देखते हुए कि आज इसका विकल्प क्या है, इस लोगों को पूरी जानकारी देवे, हम प्रिवेंट करना चाहते हैं पूरा भारत जो है थैलेसीमिया फ्री हो, अकोला थैलेसीमिया फ्री हो। उसके लिए हम लोग अकोला में अकोला थैलेसीमिया सोसाइटी के थ्रू डे केयर यूनिट शुरू किया हुआ है, जहाँ पर हमारे यहाँ पे 268 बच्चे हैं जिनको रेगुलरली डेली जब भी उनकी ब्लड की नीड होगी उनको रक्त पुरवठा किया जाता है। वो हमारी अलग अलग ब्लड बैंक से हमारा सब है, जैसे डॉक्टर हेगड़ेवा रक्तपीढ़ी हो गई, साईं जीवन रक्तपीढ़ी हो गई। ऐसे हमारे पास में अकोला जिले के तो छोड़ो, आजू बाजू के जिले के भी बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं। नांदेड़, परभनी, नांदूरा, खामगांव, शेगांव, आप जहाँ से भी लीजिए, क्योंकि उनको एक ऐसी व्यवस्था मिली है यहाँ पे कि जो उन बच्चों का पूरी देख रेख होती है और उनको पूरी मेडिसिन जो लगती है वो भी दी जाती है। और आने वाले जो हमारे वहाँ पर जो बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके यहाँ पे उनकी भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। और हमारा संकल्प फाउंडेशन इंडिया से हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे अभी तक ऐसे 40 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, जिनका एकमात्र उपाय है कि ये जो थैलेसीमिया बच्चे रहते हैं, अगर उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है तो वो हमारे आपके जैसे सामान्य जीवन जीते हैं। और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे बच्चों को हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके अच्छा किया है। एक ईश्वर की अच्छी सेवा कर रहा हूँ, ईश्वर ने जो दिया हुआ है पराक्रम। क्योंकि अगर मैं चुपचाप बैठ जाता था तो ऐसे हज़ारों बच्चे और पैदा हो जाते थे। हम प्रिवेंट लेते हैं, हम चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि आपके बच्चों की अगर पहले सगाई हो रही है, सगाई के पहले आप उनके बच्चों की आप थैलेसीमिया की टेस्ट करें। हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, हम पूरा मार्गदर्शन करते रहते हैं और टेस्ट करने के बाद में ही उनके बच्चों की शादी करें। तो ऐसा करने से एक भी बच्चा थैलेसीमिया का होगा नहीं। और हमारा भारत और अकोला शहर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो थैलेसीमिया मुक्त भारत होगा। नहीं सर, बिल्कुल ये बहुत अच्छा कार्य जो आप करते हैं, क्योंकि ब्लड ना मिलने की वजह से कई मौतें होती है। जो चाहिए ऑपोजिट में रेयर ब्लड रहता है वो नहीं मिलता है और आप उसके साथ काउंसलिंग भी करते हैं, खाना भी उनको देते हैं जब आते हैं। बहुत अच्छा जो है आप ये कार्य करें और शायद इसलिए ही जनता आपके साथ है, आप इसीलिए हमेशा ये करते हैं। सर, आखिरी सवाल, जो आप ये कार्य कर रहे हैं, विकास के कार्य में हमेशा अग्रणी रहते हैं, कई नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, कॉरपोरेटर आप रह चुके, तो जनता की समस्या आपको बहुत अच्छे से पता होगी। आप जनता के साथ रहते हैं, जनता के पास रहते हैं, उनकी क्या सबसे बड़ी समस्या है सर, क्या उनकी भावना है अभी? यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे जो छोटे छोटे लघु उद्योग करने वाले हैं जो भी है, अपने उनके लिए व्यवस्था नहीं है।
जो छोटे छोटे गाड़ियाँ लगाते हैं, 4 चक्की लगाते हैं, आज ऐसे है कि ऐसे बहुत हज़ारों लोग हैं जिनको अपना जीवन चलाने के लिए बाहर काम करना पड़ता है और उनको हाथ गाड़ी लगा के, ठेला लगा के उनको काम करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारे काम है जो यहाँ पर उनके होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा को लेके प्रॉब्लम है। यहाँ पर मार्केट में जाने के बाद में पार्किंग व्यवस्था, ऐसी बहुत सारी समस्या है जो कि एक अकोला शहर को मिलना चाहिए, करना चाहिए। और मैंने पिछले 1996 से मैं नगर सेवक कंटिन्यू हूँ और अभी तक मुझे सब अलग अलग एरिया से मैं चुन के आया हुआ हूँ, इसलिए मुझे पूरी जानकारी है किस तरह से काम होना चाहिए और क्या क्या लोगों की डिमांड है। तो हम लोग उस पर पूरी तरह से योजनबद्ध एक काम करेंगे कि मैं चाहूँगा कि अकोला पे जो धब्बा लगा हुआ है और वह अमरावती शहर से भी आगे निकले। यहाँ के इंडस्ट्रियल है, यहाँ पर इंडस्ट्री नवी नहीं आ रही है, यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग ही है। तो हमारे यहाँ पे MIDC जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उद्योग हो, यहाँ पे जो व्यवस्था हो वो अच्छी हो, इसके साथ में रेलवे की व्यवस्था हो, बस सर्विस अच्छी हो, इस पर भी पूरा नेतृत्व रख के एक हाईटेक अकोला करके डेवलप होना चाहिए। उस हिसाब से मैं अपक्ष होने के नाते पूरा कार्य करूँगा, क्योंकि अपक्ष चुन के आने के बाद में मैं जिसके साथ भी जुड़ूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे निधि लेने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा निधि मिले और अकोला शहर में मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका विकास कर सकूँ। बिल्कुल सर, आपके जो विकास कार्य रहे, क्या लगता है कि इन विकास कार्यों को देखने कितने मतदार आपको साथ देंगे? क्योंकि अकोला की बात करें तो अभी कांटे की टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कांटे की टक्कर है, लेकिन लोगों को ये मालूम है कि मेरे साथ में विश्वासघात हुआ है। पूरी जनता को ये जानती है कि मेरे नाम से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे नाम से ही टिकट आया था। मुझे वरिष्ठों से फ़ोन भी आया था कि आप तैयारी में लगे और फॉर्म की तैयारी रखें। उसके बाद में एक दिन में अचानक आके यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसका पूरी पब्लिक को नाराज़ी है, व्यापारियों में नाराज़ी है और मुझे पूरा सहकार मिल रहा है। और मेरे साथ में मैंने बताया ना, जहाँ भी मेरे अलग अलग एरिया से काम किया हुआ है, मैं आज 28 साल से ये कार्य कर रहा हूँ। अलग अलग जो आजी माजी नगर सेवक है वो सब मुझे जानते हैं, जो अभी पहले चुन के आए, जो बाद में आए नहीं, ऐसे उनके सबके साथ में ये कांटेक्ट है और उन्होंने मेरा सपने कार्यकाल देखा हुआ है कि मेरा कार्यकाल कैसा रहा हुआ है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे और मेरी जो मतलब जितने वोट होना चाहिए उसकी हम पूरी तैयारी है। और मुझे मैं पूरा विश्वास में हूँ कि हमारे वार्ड के लोग, हमारे जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया हुआ भरपूर मुझे साथ मिलेगा। और उसके साथ में वंचित का भी पाठिंबा मिलना है, उसके भी 25,000 की वोट बैंक उनकी है। बाबा साहब अपना आदरणीय प्रकाश जी आंबेडकर साहब का भी मुझे पूरा सहयोग मिलेगा। इसी तरह छोटे छोटे समाज का मुझे सपोर्ट मिल रहा है। सब लोगों में एक ही सुर है। आप कहाँ भी जाइए, आप भी सर्वे कर लीजिए, जहाँ भी जाएंगे तो बोलेंगे भाई हरीश भाई हमको चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ पर चुन के आने बाद में अकोला का सेवा करने का मौका मिलेगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। पक्ष ने टिकट ना दी वो अलग बात है, कोई वजह रही है, कुछ भी रही होगी, लेकिन आप अपक्ष जो है लड़ रहे हो और जनता का प्यार आपके साथ है, आपके जो कार्य है वही बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि पिछले जो भी आप नगर सेवक रह चुके हैं, नगर अध्यक्ष, चुनाव आप हारे नहीं है, ऐसे मैंने सुना है। तो यही सर बात है कि आज जनता आपके साथ है, अपक्ष भी आप इतने स्ट्रांग है, जनता के बीच हमने जाके देखा तो आपका नाम सबसे पहले यहाँ पे आता है। सर, आखिर में आप हमारी जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को सभी को ये कहना चाहूँगा कि आपके सामने एक पर्याय दिया है। जो भी राजनीतिक पार्टियों ने जैसा जैसा अपने प्रतिनिधि दिया है उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक अच्छा पर्याय, एक स्वच्छ छवि का आपके सामने मैं खड़ा हूँ और उस स्वच्छ छवि को आप सम्मान करें और अकोला शहर के विकास के लिए मुझे भागीदारी बनाएं। इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, नवभारत के साथ जुड़े, बातचीत की, आपका समय दिया और इसलिए आपका धन्यवाद। और आने वाले इस चुनाव के लिए, आपकी आगे की ये जो इलेक्शन की रैली जो कुछ रहना है उनके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो आज हम अकोला विधानसभा क्षेत्र में
क्षेत्र में आए हैं और अकोला पश्चिम से जो है हरीश जी जो है हमारे अपक्ष के तौर पे ये चुनाव लड़ने वाले हैं। हमने उनसे बात की और उनका जो विजन है, उन्होंने कई समस्याएं बताई है, छोटी छोटी समस्याएं, मतलब सड़क, पानी, बिजली के अलावा भी काफ़ी समस्याएं हैं जिन पे उन्होंने प्रकाश डाला है। उनका कई सामाजिक क्षेत्र में कार्य रहा है। उन्होंने जैसे आरोग्य के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा कार्य रहा है और इसलिए जनता उनको ढेर सारा प्यार उनको देती है। अपक्ष के तौर पे भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमें देखते हैं, लेकिन आगे इस क्षेत्र में क्या होगा ये देखना ज़रूरी रहने वाला है। आगे की भी कंटेस्टेंट वो स्ट्रॉन्ग है, तगड़ी जो लड़ाई हमें अकोला में देखने को मिलने वाली है। आज सर ने हमसे बात की, उनका विजन जाना है। अकोला में ज़रूर कुछ ना कुछ अभी नया होने वाला है और इसके अपडेट्स भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस विधानसभा चुनाव के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक मेरे साथ देखते रहिए महाराष्ट्र का महासंग्राम। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खेड़ीकर, नव भारत, अकोला।